अरे भाई, कईयों की परंपरा है, उस परंपरा को आप नहीं समझ पाओगे। अब हमारे वृंदावन में एकादशी नहीं रखते कई परंपरा के लोग। एकादशी का नियम ही नहीं है, वहां पे रखना ही नहीं है एकादशी। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी करनी चाहिए, एकादशी नहीं करो तो कितना घनघोर पाप लगता है। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर देखो सब लोग, यहां देखो, 2 दिन और देख लो हैं, फिर कहीं देखियो। एकादशी नहीं रखी जाती वृंदावन में कई परंपरा में। वहां एकादशी ना रखने का कारण क्या है? अब हमारे लिए एकादशी का नियम क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी छोड़ दो, तुम्हें तो फिर पाप लग जाएगा। ये उन परंपरा वालों को ये अधिकार है कि वो नहीं करें तो उनके लिए ठीक है, पर हमको तो रखनी चाहिए। हम तो वैष्णव है, हमको करना ही है। पर जिस परंपरा में एकादशी का विधान नहीं है, वहां क्यों नहीं है, सुनिए। उनके यहां ऐसी भावना है कि एकादशी में अन्न में पाप का निवास होता है। अन्न में पाप का निवास होता है एकादशी के दिन, इसलिए अन्न नहीं पाना चाहिए। लेकिन हमारे वृंदावन की रस परंपरा में ऐसा मानते हैं कि भाई कल ठाकुर जी को रात्रि में भोग लगा, भोग लगने से पहले अन्न था, पर ठाकुर जी के सन्मुख पधराने के बाद वो भोग हो गया। अब वही भोग आज हम उसको देख करके पीछे कर रहे हैं। बोले क्यों? आज तो एकादशी है, आज तो हम अन्न पाएंगे नहीं, तो भोग का तो तिरस्कार हो जाएगा। उनकी भावना ऐसी है, रस परंपरा की भावना ऐसी है, कल जो भोग था आज एकादशी होने पर वो पाप कैसे हो सकता है? वो आज भी भोग ही है, इसलिए हम आज भी पाएंगे। इसलिए वहां की परंपरा में एकादशी नहीं है। जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है, केवल जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है। वहां एकादशी क्यों नहीं है? बोले भैया एकादशी उस अन्न को लगती है जो मानव बनाते हैं, पर जगन्नाथपुरी में तो रसोई घर की अधिष्ठात्री लक्ष्मी है, और लक्ष्मी यदि किसी अन्न को छू ले उसमें पाप कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। इसलिए जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद पाने में कोई दोष नहीं, बल्कि जगन्नाथपुरी में तो अदबद के चावल ही खवाए जाते हैं एकादशी के दिन। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी बनाती हैं। वहां ऐसी भावना नहीं है कि वहां रसोई में कोई पुरुष भोजन बना रहा है या कोई पुरुष भोग सिद्ध कर रहा है। वहां की भावना ऐसी है कि जितने भी लोग रसोई घर में लगे जगन्नाथ जी के में, सब लक्ष्मी जी का अवतार हैं, सब लक्ष्मी जी के रूप हैं। इसलिए लक्ष्मी यदि अपने हाथ से कुछ बना रही है उसमें पाप कैसे रह सकता है? इसलिए भैया हमारी आपसे प्रार्थना है, वृंदावन की कई रस बीथियों में कई परंपरा शास्त्रों से, वेदों से, नियमों से बहुत उल्टी हैं। आप उसमें अपना दिमाग लगा करके और खास करके सोशल मीडिया पर उसको डाल डाल करके किसी परंपरा पर प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। उस परंपरा को जानिए, उस परंपरा को समझिए। हम रामानुज वैष्णव परंपरा से हैं, पर पूज्य गुरुदेव भगवान की इतनी कृपा, संत जनों की इतनी कृपा, हम पंचायती हैं। हम सारी परंपराओं को पढ़ते हैं, सारी परंपराओं को मानते हैं, सबको वंदन करते हैं, सबकी कथा सुनाते हैं, सबके भाव को स्वीकार करते हैं और अपने तिलक वैष्णव स्वरूप, अपने गुरु मंत्र और अपनी परंपरा का निर्वहन करते हैं। इसलिए भैया कई बार वृंदावन की रस बीथियों में, कई बार वृंदावन की रस चर्चाओं में शास्त्र और वेदों की बातों को जबरदस्ती लगाना जरूरी नहीं है। वृंदावन अलग है। हां, आप किसी अन्य स्थान की बात करो, वहां पर जरूर शास्त्र सम्मत बात होगी, पर वृंदावन में नहीं। अब ऐसे तो नियम है, बिना घंटी घड़ियाल के ठाकुर जी की आरती होनी चाहिए। कभी बिहारी जी में होती है, घंटी नहीं बजती, घंटा ही नहीं बजते,
कोई घड़ियाल नहीं बजते, शंख वंख कुछ नहीं बजाते वहां पे, केवल आरती घूमती है। क्यों? ने 100 लाला है, जोड़ते शंख बजा दियो, घंटी घड़ियाल बजा दी, डर जाएगो। या हमारे बिना घंटा घड़ियाल की ठाकुर जी की आरती हो जाती है। पूरी दुनिया में ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, बिहारी जी हमारे 8 बजे उठते हैं। क्यों? बोले ने 100 लाला है, आराम से उठेगो, सो के, इतनी जल्दी ना उठेगो। क्यों? ये प्रेम की बात है ना। जहां प्रेम और रस प्रधान होता है वहां पर शास्त्र आज्ञा गौड़ हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं शास्त्र आज्ञा माननी नहीं है, पर जहां रस और प्रेम प्रधान है वहां वो चलेगी नहीं, वहां उस भाव को आप रख नहीं पाओगे। इसलिए भैया वृंदावन की कई परंपराओं में जो परंपरागत है उसको स्वीकार कीजिए, आप अपनी परंपरा का पालन करो। जलंधर से अमृतसर जाने के 4 तरीके हैं। ट्रेन से चले जाओ, बस से चले जाओ, पर्सनल गाड़ी से चले जाओ, बहुत ही पैसा आ गए हो तो हेलीकॉप्टर से चले जाओ। साधन 4 हैं पर पहुंचना तो सबको अमृतसर ही है ना। इसी प्रकार परंपराएं अलग अलग हैं पर पहुंचना सबको ठाकुर जी के पास ही है। अब बस की परंपरा में जो चलने वाला है, गाड़ी वाला सोचे कि नहीं भाई बस में एसी क्यों नहीं चल रहा, गाड़ी तो हम कहीं भी रोक के कुछ भी खा लेते हैं, बस क्यों नहीं रुकती सब जगह। अरे भाई बस की अपनी परंपरा है, वो अपने तरीके से चलेगी, जहां रुकना है वहीं रुकेगी, जहां चलना है वहीं चलेगी, जहां से मुड़ना है वहीं मुड़ेगी। अब गाड़ी की तरह बस थोड़ी चल जाएगी। ऐसी परंपराएं भी अलग अलग हैं, परंपराओं के मार्ग और परंपराओं की गतियां भी अलग अलग हैं। उसको उसका सम्मान कीजिए, उस पर प्रश्न मत उठाओ।